हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजक्ता और आपका evidyarthi.in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो और बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हो और अप्पू की पाठशाला में भी आपका बहुत स्वागत है। तो यार सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा आप जानते ही हो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे आपका पाठ नंबर 2 जो है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, आपकी नागरिक शास्त्र की किताब से। तो इसके यार बहुत सारे पहले से विषय हो गए हैं, अगर नहीं देखा है आपने जल्दी से जाके देख लो, वरना मैं आपसे कट्टी कर लूंगी। चलो यार, आपसे कट्टी तो नहीं कर सकती हूँ मैं, उसके बिना नहीं रह सकती, आपके बिना भी नहीं रह सकती, लेकिन देख लेना याद से, ठीक है। हाकिम शेख की कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं और हाकिम शेख के साथ साथ एक पूरी की पूरी आपके ना किताब के अंदर पूरा एक कार्टून जैसा कुछ बना हुआ है, वो भी हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों ये कहानियां जो होती है ना, ये डिब्बों में कैद कहानियां और ये जो कार्टून वगैरह बने होते हैं ना आपकी किताब में, ये आपको और भी सरलता से समझने में आपकी सहायता करते हैं। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक पूरा विषय बना दिया है, ठीक है। हमने इसे पिछले वाले विषय में ये बात भी करी थी कि किस तरीके से भारत किन किन चीजों में फायदे में रहा है, मतलब किन किन चीजों में आगे उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, और किन चीजों में वो पीछे रह जा रहा है। और देखते हैं कि किस तरीके से भारत में अस्पताल, क्लिनिक और दवाइयों की दुकानें तो हर जगह ही दिख जाती हैं, लेकिन आज भी लोगों की मृत्यु हो जाती है बुरी बुरी बीमारियों से, टीबी, मलेरिया वगैरह से। 20-20 लाख जो ये एक अंक है, कम नहीं है। और कुछ ऐसी एक इंसान की हम कहानी लेकर आ रहे हैं, ये है हकीम शेख। हाकिम शेख, यहाँ पे हम हाकिम लिख देते हैं भाई, हाकिम नाम है, हकीम नाम नहीं है। हाकिम शेख पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूर हैं। तो ये मजदूरी का काम करते हैं पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्टर्न बंगाल में। और इनका एक संगठन है दोस्तों, ये छोटे छोटे जितने भी छोटी छोटी जात और आप कह सकते हैं मजदूर की एक अलग ही संगठन होता है, और आप कह सकते हैं चूड़ी वालों का एक अलग संगठन रहता है, बीड़ी बनाने वालों का अलग संगठन रहता है, सब्जी बेचने वालों का अलग संगठन रहता है। तो इनका भी एक संगठन है और इस संगठन का नाम है पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, PBKMS। PB यहाँ पे ब आ जाएगा, ब क से खेत, ठीक है, म से मजदूर और स से समिति। तो PBKMS नाम अच्छे से याद रखना है दोस्तों आप लोगों को। पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, ये इनका संगठन का नाम है। अब दोस्तों हुआ ऐसा था कि 1992 के वक्त पे एक शाम वह चलती ट्रेन से गिर गए थे हाकिम शेख, और उनके सर पे ना बड़ी गंभीर चोट आई थी। गंभीर चोट आई है, अस्पताल तो जाना पड़ेगा लेके। तो उनकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक थी और उन्हें जल्दी से जल्दी इलाज की आवश्यकता थी। लेकिन बात ऐसा हुआ दोस्तों कि उन्हें कोलकाता के अस्पतालों में भर्ती कराने जब वो गए, जितने भी उनके संगठन के लोग गए, तब उनको सरकारी अस्पताल ने मना कर दिया कि हम यहाँ पे इनको भर्ती नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक भी बेड खाली नहीं है, एक भी बिस्तर खाली नहीं है, ठीक है। दूसरे अस्पतालों में भी वो उनको लेकर गए, करीबन 8 अस्पतालों में, जिले के अस्पतालों में वो लोग घूमते रहे, कोलकाता के अस्पतालों में, और लेकिन उनको एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं मिला, एक भी ऐसा अच्छा इंसान नहीं मिला, एक भी ऐसा अस्पताल नहीं मिला जिसने मदद करी हो। दोस्तों एक इंसान जो रेलवे से मतलब ट्रेन से गिर गया है और उसके सर पे चोट आई है, सोचो कितनी गंभीर चोट आई होगी। ट्रेन कोई यार, ट्रेन से जब इंसान कुचले जाते हैं, जानवर कुचल दिए जाते हैं, बड़ी गंदी हालत हो जाती है। और जब उसे चोट लगती है ना, एक गाड़ी से भी गिरा हुआ इंसान की क्या हालत होगी सोचिए। वो 8 अस्पताल में, मतलब 14 घंटों से उनको गंभीर अवस्था में वो इधर उधर भटक रहे थे। सोचिए 14 घंटे, इंसान कितना ज्यादा बहादुर है कि वो बच गया, वरना कोई बचता नहीं है। 8 अलग अलग अस्पतालों में लेकर जाया गया उन्हें, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। सरकारी अस्पताल में फिर उनको बाद में एक अच्छे सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। सरकारी भी नहीं दोस्तों, उनको सरकारी अस्पताल में नहीं, उनको आप कह सकते हो एक प्राइवेट अस्पताल में लेके गए थे। यहाँ पे हम लिख देते प्राइवेट, ये सरकारी गलती से लिख दिया है, याद रखिएगा दोस्तों प्राइवेट अस्पताल था, ठीक है। मैंने यहाँ गलती पकड़ ली, आपको बता दिया, आप भी ऐसे गलती पकड़ लेना, ठीक है। प्राइवेट अस्पताल था दोस्तों। और मुझे अभी भी याद है कि लिखा हुआ था आपके डब्बे में, वो जो बॉक्स है किताब में, वो लिखा हुआ था कि काफी खर्चा हुआ था। अगर सरकारी अस्पताल होता तो शायद हाकिम शेख का इतना खर्चा होता नहीं, क्योंकि वो मुफ्त होता है, ये कम पैसों में इलाज हो जाता है। लेकिन उनका बहुत ज्यादा ही पैसे गए थे। उन्हें
यहाँ पे लिखा हुआ है सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उनमें से किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। फिर बाद में उनको प्राइवेट अस्पताल में लेके गए थे। जी हाँ, ये वाला ये यहाँ सही लिखा हुआ था, सरकारी लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ भाई फिर से सरकारी कर देते हैं। अरे मेरे भाई माफ करना मुझे, लेकिन अगर ऐसा कहीं भी लिखा रहे सरकारी अस्पताल तो यार गलत होगा। वो निजी अस्पताल में लेके गए थे उनको, ये चीज आपको याद रखनी है। सरकारी और निजी दोनों अलग होते हैं। निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट अस्पताल, वहां पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है और सच में अंत में जाकर उनको अपना पैसे की झोली निकालनी पड़ी, सारे पैसे लुटाने पड़े, फिर जाकर उनको इलाज मिला है। सोचिए एक साधारण सा मजदूर क्या कितने पैसे दे पाता, लेकिन अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाके भर्ती कराया गया, उनका इलाज हुआ, फिर बाद में उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ, जिन अस्पताल ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था ना, उनके उपेक्षण पूर्ण रवैये से, मतलब जो रवैया रहा है उन अस्पतालों का, उससे हाकिम शेख को बहुत नाराजगी हुई, बहुत गुस्सा आया। इसलिए उन्होंने और PBKMS ने सबने मिलकर, इस पूरे संगठन ने मिलकर ये चीज सोची कि अब हम मुकदमा दायर करेंगे इनके खिलाफ, जो बिल्कुल सही बात है ना। अब बाद में यही हुआ था कि जो कोर्ट था उन्होंने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी और फिर इनको जितना भी इनका पैसा खर्च हुआ था अस्पताल में, मुआवजे के तौर पर इनको वापस मिला। दोस्तों देखा जाए तो मुआवजा वगैरह तो चलो ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति 14-14 घंटे तक वो एक जगह से दूसरी जगह मंडरा रहा है, भाई उसका सर फूटा हुआ है और कोई इनको भर्ती करना नहीं चाह रहा है, तो ये स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है। चलो ये तो बहुत पुरानी बात है, 1992 की बात बताई गई है, लेकिन फिर भी साल समय कुछ भी हो, उन्नति तो करना चाहिए ना। मतलब इतने अस्पताल होकर क्या फायदा, अगर एक व्यक्ति को मृत्यु की घाटी उतारना है तो अस्पताल भी नहीं बनने चाहिए। ठीक है, कोई इलाज तो दे नहीं रहे, मतलब जब तक जेब से पैसे ना निकले तब तक कोई व्यक्ति मदद नहीं करता है, ऐसा भी है भाई। तो एक इलाज की खर्च, अब यहाँ पे हम एक दूसरी कहानी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, एक ऐसी कहानी जहाँ पे आपको पता चलेगा कि निजी अस्पताल में जो लोग जाते हैं उनको क्या एक अनुभव मिलता है और जो सरकारी अस्पताल में लोग जो जाते हैं अपना इलाज कराने उनको क्या अनुभव मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना अनुभव बता देती हूँ दोस्तों। मैं दोनों निजी और सरकारी अस्पताल में आराम से गई हूँ, सरकारी वाले में ज्यादा गई हूँ। सरकारी अस्पताल का मैं नाम तो नहीं बता सकती यार आपको, लेकिन वो शायद गुड़गांव या नोएडा की तरफ पड़ता है और बहुत अच्छा अस्पताल था, प्राइवेट से कम नहीं था। ठीक है, और वहां पे, और मैं सफदरजंग भी गई हूँ, उसका नाम मैंने बता दिया। तो मुझे सफदरजंग इतना ज्यादा मुझे वैसा तो लगा नहीं, मतलब काफी वैसी हालत थी वहां पे, सच्ची बताना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरी दादी वहाँ पे एडमिट थी और वो वहीं पे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उनको एक इतनी ज़्यादा अच्छी वो मिल नहीं रही थी, जितने भी उनको फैसिलिटी वगैरह मिलनी थी वो नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों देखा जाए तो सरकारी अस्पताल कुछ कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बुरे होते हैं। और बात करी जाए तो उस अस्पताल की, गुड़गांव वाले की, वहाँ मैं गई थी, बहुत बढ़िया, वहीं से टाइफाइड और जो भी थे मेरे को हुआ था वो ठीक हुआ था। और मैं निजी अस्पताल में जब गई थी तब मेरा अलग से बेड था, मेरे पास 2-2 नर्सें बैठी रहती थी, मेरा पूरा स्पंज हुआ था और मेरा बुखार उतारा गया था। डॉक्टर को मैंने थैंक यू भी बोला था भाई, और पूरा AC लगा हुआ था। तो निजी अस्पताल की बात अलग है, उसमें मज़ा अलग आता है, लेकिन उसके लिए पैसे टोंका भी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक इलाज की खर्च, ये हमारा विषय है अभी का इस कहानी का। अमन और रंजन अच्छे दोस्त हैं, रंजन का परिवार। अब दोस्तों अब हम कुछ 2 बच्चों के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक है अमन, एक है रंजन। जो रंजन है ना वो एक अच्छे फलते फूलते परिवार से आता है, मतलब उसको पैसे की कमी नहीं है। और अमन जो है वो थोड़ा सा साधारण व्यक्ति है, हम लोगों की तरह आम आदमी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अरे अमन बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? तो ये रंजन बोल रहा है इसको, रंजन ने चश्मा लगा रखा है, इससे आपको पता चल जाएगा रंजन कौन है, अमन कौन है। साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता को अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अमन थोड़ा सा संघर्षकारी व्यक्ति है भाई, उसके मम्मी पापा ने संघर्ष करा है, आम इंसान है, आम परिवार है उसका। और रंजन का परिवार अच्छा है, फलता फूलता। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये वाला रंजन है जिसने चश्मा पहन रखा है। ठीक है, मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा था, अमन रंजन को बोल रहा है। फिर रंजन बोलता है, अच्छा मुझे भी वायरल बुखार हुआ था,
मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए थे, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। अब भाई यहाँ पे ये अपने अस्पताल की एक बढ़िया सी, मतलब उसको जला तो नहीं रहा है लेकिन हाँ तारीफ कर रहा है। कोई किंग्सवे नाम का अस्पताल है, नाम से ही पता चल रहा है भाई कितना महंगा अस्पताल होगा। तो फिर वो रंजन कहता है कि अस्पताल की इमारतें इतनी आलीशान लग रही थी कि मुझे लगा कि ये एक 5 स्टार होटल है। डैडी कह रहे थे ये एक प्राइवेट अस्पताल है और बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं यहाँ मिलती है। दोस्तों, प्राइवेट और सार्वजनिक में एक बहुत मोटा सा अंतर है, छोटा सा भी नहीं, मोटा सा, वो है पैसे का अंतर। ठीक है, अब ऐसे बोलते हैं ना यार पैसा सब कुछ होता है, सच में पैसा सब कुछ होता है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि रिश्ता वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा भी सब कुछ होता है। कपड़े, घड़ी, कुछ भी, एक एक खाने की चीज के लिए भी कोई इंसान किसी पर इतना मेहरबान नहीं होता। सबको सब कुछ खुद से खरीदना पड़ता है। ठीक है, और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसा भी बोला जाता है। ये आप मानो, ठीक है, ये तो मानने वाली बात है दोस्तों। 8-8, 9-9, 12-12 घंटे भी लोग काम कर रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं। और यहाँ पे वो इसी की तारीफ करता है कि मैं जब गया था होटल जैसा लग रहा था, आलीशान था, बढ़िया था, लेकिन वो एक प्राइवेट अस्पताल था। मैंने जो मोटी सी अंतर बोला ना, वो क्या अंतर है? पैसे का अंतर है। अगर प्राइवेट अस्पताल में अच्छा खासा पैसा लगता है, आपसे बहुत अच्छे से व्यवहार रखा जाएगा, आपको हर तरीके की सुविधा दी जाएगी, आपको चाय बिस्कुट नहीं, आपको बढ़िया सैंडविच, फ्रूट वगैरह कट कुटा के सुबह आएंगे, फिर आपको थोड़ा सा हिलना भी नहीं पड़ेगा, एसी में आप सो रहे हो बढ़िया से, और एसी होगा या तो हीटर लगा होगा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मतलब ऐसा लगेगा कि बार बार जाता रहूं उस अस्पताल में। ठीक है, तो डैडी को रिसेप्शन काउंटर पर 500 रुपए, जी हाँ 500 की पत्ती सबसे पहले लगी रिसेप्शन काउंटर पे। डॉक्टर से मिलने से पहले ही अच्छा संगीत बज रहा था। ऐसा होता नहीं एकदम होटलों में संगीत वंगीत बज रहा होता है, वैसे प्राइवेट अस्पताल में भी एकदम साफ सुथरा, मतलब टाइलों में आपको शक्ल दिख जाए, इतना सुंदर साफ होता है वो। और सब कुछ वास्तव में साफ और चमकदार था। डॉक्टर ने कई टेस्ट कराने के लिए कहा, फिर डॉक्टर से वो डॉक्टर से मिल लिया है। 500 की पत्ती पहले उसकी चली गई है रिसेप्शन में। अब यहाँ पे डॉक्टर बोल रही है, क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? अब डॉक्टर बड़ी अच्छी है, बच्चे को थोड़ा रिझा रही है, थोड़ा उससे बातचीत कर रही है ना। लेकिन वहां तो सब इतने दोस्तों की तरह बात कर रहे थे कि एक महिला ने जांच के लिए मेरी खून लिया। उसने बताया बातों में, उसने इतना चुटकुले सुना दिए, मतलब खून लेते लेते चुटकुले सुना दिए। ठीक है, कि मुझे दर्द का पता भी नहीं चला। जांच के परिणाम आने के बाद हम वापस डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जांच के परिणाम को देखा। अब दोस्तों, अगर आप सरकारी अस्पताल में कुछ जांच वगैरह कराओगे ना, तो 1 या 2-3 दिन बाद आपको टेस्ट मिलेगा, क्योंकि यार सरकारी अस्पताल में बहुत ज्यादा काम धाम होता है, वहां बहुत सारे लोग जाते हैं ना, तो सबका रिपोर्ट वगैरह बनाना, जांच करके चीज बनाना वक्त लगता है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में ऐसे काम होगा भाई, पैसे दिए क्यों नहीं होगा काम। अब यहाँ पे देखो, हाँ, तो छोटे जनाब वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, डॉक्टर भी, और मैम ने भी बड़ी अच्छे से बात करा था खून लेते वक्त। तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में 3 दफा लेनी है, ये सफेद वाली सोने से पहले, ये शरीर के दर्द के लिए है, और ये एक सिरप है, घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़िया स्वाद है इसका। फिर उसने बोला, रंजन ने बोला, धन्यवाद डॉक्टर, मैं पहले ही बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, बात तो सही है, डॉक्टर, जगह सुंदर है, डॉक्टर अच्छा है, हर चीज बढ़िया है, तो ऐसा लगेगा बीमारी कहाँ गई, मैं तो यहीं ऐसे ही रह लेता हूँ, है ना। कहा कि सब कुछ ठीक है और मुझे केवल वायरल बुखार हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयां लिख दी और आराम करने को कहा। भाई उसको वायरल बुखार हुआ था, मुझे तो वायरल बुखार में घर में रहना पड़ता है मतलब मम्मी कहती पैरासीटामोल खा ले, पर जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो हाँ, मेरे मम्मी पापा भी अस्पताल लेके जाते हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं मेडिक्लेम, इंश्योरेंस वगैरह करा के रखना चाहिए, बहुत कामगार होता है, काम आता है, आप लोग भी कराना भाई। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहे हैं। अमन ने कहा, उसके बाद रंजन बोल चुका है, उसने बोला कि हाँ प्राइवेट अस्पताल में गया था, अच्छा अस्पताल था, मुझे वायरल बुखार हुआ था, जांच वाच से सब ठीक हो गया। अब भाई अमन ने बोला, मतलब रंजन कह रहा है, तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था। हाँ, नमक छिड़क ले मेरे जख्मों पे अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए थे?
फिर अमन, यार थोड़ा सा मुंह आपको लग ही रहा है, लटका हुआ मुंह है। वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लग जाता। ये यार, ये मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है यार, दुख समझ रहा है मेरा भी ऐसे ही होता था दोस्तों। वैसे डॉक्टर अस्पताल जाने में मज़ा तो नहीं आता है, लेकिन हाँ जितना हो सके मम्मी घर में ही कहती है घर में रह। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है ना, तब मम्मी लेके जाती है भाई। ठीक है, फिर अमन ने बोला, और सच में बहुत समय लगा। हम एक बड़े सरकारी अस्पताल में गए, हमें ओपीडी काउंटर पर ही लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा था। ये बिल्कुल मेरे साथ हुआ था दोस्तों, मेरा भी यही था। मैं तरस गई थी बैठने के लिए, लेकिन इतने चक्कर कटवा रहे थे, इतना ज़्यादा भागना दौड़ना। अगर फ्री मुफ्ती इलाज है तो थोड़ा बहुत भागना दौड़ना तो पड़ता ही है। मुझे वो बैठ के भी नहीं रख पा रही थी क्योंकि उनको बार बार मरीज को दिखाना पड़ रहा था, यानी कि मेरी मम्मी को मुझे दिखाना पड़ रहा था, कहीं नहीं बैठ पा रही थी। और लास्ट में अंत में मैंने एक फैंटा पी और वो पूरी फैंटा बाहर निकाल दी मैंने। कुछ पेट में नहीं जा रहा था, यही हालत थी, बहुत बुरी हालत थी, लेकिन वो अस्पताल बहुत अच्छा था। फिर अमन ने बोला, यही बताया, ओपीडी जो काउंटर है इस तरीके का, वहां तो हमने देखा ना रंजन के रिसेप्शन पे कोई नहीं खड़ा था, दिया और वो चला गया, 500 की पत्ती दी और वो चला गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं, कोई बच्चा पीछे रो रहा है, कोई पै पै कर रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो ये बंदा यहाँ खड़ा अपनी आंख मूंद कर, ठीक है, उसको लग गई है। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा, इसे ले जाओ। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में जाकर खड़ा होना पड़ा। अब उसकी जांच, भाई रंजन की जांच तो बिठाकर मैम ने बैटमैन का चुटकुला सुनाते हुए कर दी थी। वहीं पे यहाँ पे ओपीडी काउंटर के लिए अलग लाइन, खून के लिए अलग लाइन, हर चीज के लिए अलग अलग लाइन लगी हुई थी। वह भी लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, कुछ इस तरीके से भीड़ उमड़ रही थी अच्छी खासी। ठीक है, फिर अमन ने बोला, हमें 3 दिनों के बाद खून की जांच का परिणाम मिला। दोस्तों सरकारी अस्पताल में उसको 2-3 दिन के बाद जांच की रिपोर्ट मिली। रंजन को उसी वक्त रिपोर्ट मिल गई थी और वो डॉक्टर के पास चला गया था। फिर हम वापस अस्पताल गए, उस दिन वहां कोई दूसरी डॉक्टर बैठी हुई थी। अब ऐसे ही होता है, शिफ्ट अलग होती रहती है सरकारी अस्पताल में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अपना पहले से क्लिनिक होता है डॉक्टरों का। मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। तो भाई ये दूसरा कोई बैठी हुई है, और फिर उन्होंने देखा। इसके बाद इसे वायरल हुआ है लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, बुखार उतारने की ये गोली इसे देनी है बस, और कुछ नहीं। तो इन्होंने जल्दी जल्दी से भाई देखा, यार क्या कर सकते हैं, और सरकारी अस्पताल में जल्दी जल्दी सब करना पड़ता है, पीछे लाइन में भी बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। इसके बाद मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज्यादा दवाइयां दे दी और मेरे इलाज के ज्यादा खर्च हो गए। अच्छा, मेरा इलाज में तो ज्यादा खर्च नहीं हुए। तो भाई यहाँ पर रंजन चुप हो गया, क्योंकि अमन ने उसकी बोलती बंद कर दी। अमन ने बोला, भाई पैसे ज्यादा मेरे में नहीं लगे, तू तो लुट गया। देखा जाए तो यार ऐसा कुछ भी नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं। देखा जाए तो यार रंजन को दवाइयाँ ज्यादा खाने को पड़ी, लेकिन वो उसके अच्छे के लिए थी, और उसको कोई लाइन वगैरह में खड़ा नहीं रहना पड़ा, उसको भागा दौड़ी कुछ करनी नहीं पड़ी, जो सबसे बढ़िया चीज थी। लेकिन उसके पैसे ज्यादा लगे। वही अमन के साथ पैसे कम लगे लेकिन परिश्रम ज्यादा लगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये भारत का ही मंजिर है, हमारे भारत की ही कहानियां थी। हाकिम शेख की पश्चिम बंगाल की थी, कोलकाता की, और हमारा ये भारत का, ये रंजन अमन का भारत का ही था। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से मंजर बनते हैं। भाई मैंने खुद बता दिया, भाई मैं खुद गवाह हूँ, मेरे साथ भी हो चुका है। इतने अस्पताल, इतने नए नए आलीशान बिल्डिंगें बन रही है, लेकिन क्या लोगों की इलाज हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है, इससे आपको थोड़ा बहुत खुद से आप थोड़ा समझने लग गए होंगे कहानी वानी पढ़ के कि किस तरीके से हमारा भारत का मंजर है। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत बुरी हालत है, लेकिन ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छी हालत है। अभी भी लोगों को बेड की कमी पड़ रही है, दवाइयों की कमी पड़ रही है, पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, बहुत चीज़ें हैं। तो हर एक देश में दिक्कत आती है दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, ये दूसरा वाला विषय होगा, और ये वाला विषय हमारा पूरा खत्म हो चुका है। दूसरे विषय में हम लोग जल्दी से मिलते हैं। सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सारी चीजें जानेंगे दूसरे विषय में। ठीक है, तो यार अपना ध्यान रखना और बताना तुम रंजन हो या अमन हो।
मजाक कर रही हूँ यार, कोई भी हो, आप मेरे चुन्नू मुन्नू और छोटे छोटे एलियन हो, ठीक है? ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि बड़े क्यूट लगते हो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड बाय।